हास्य कविता। कविता का शीर्षक है गलत अंग्रेजी। एक्चुअली क्या सबों को थोड़ा अंग्रेजी बोलने का मन करता है, अंग्रेजी सीखने का मन करता है, अंग्रेजी में कुछ बोलने का मन करता है। तो उसी के मद्देनजर मैं इस कविता को मैं लिखा हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो गाली मत दीजिएगा प्लीज। तो मेरे कविता का शीर्षक है गलत अंग्रेजी। एक दिन मेरे श्रीमती को बैठे बिठाए अंग्रेजी सीखने का शौक चढ़ाया। उन्होंने हमें बुलाया, कहने लगी, सुनते हो अजी, सुनते हो, मुझे एक मास्टरनी लगवा दो, अंग्रेजी में हमें भी गिट पिट करना सिखा दो। थोड़े दिनों बाद एक मिस उन्हें पढ़ाने लगी, उनसे ज्यादा हमें भाने लगी। अंग्रेजी सीखने के पहले ही दिन मिस ने पूछा, अंग्रेजी के सेंटेंस पूरे कर लिए? पत्नी बोली, वो तो सुबह ही लिख लिए थे, अब आप करप्शन कर लीजिए। वो तो सुबह ही लिख लिए थे, अब आप करप्शन कर लीजिए। अंग्रेजी सीखने के दूसरे दिन वो बोली, क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री सुनी? ये इंडिया वाले एक इनिंग से हारेंगे। अंग्रेजी सीखने के तीसरे दिन पत्नी हमसे बोली, सुनते हो शर्मा जी का ट्रांसफार्मर हो गया। शर्मा जी का ट्रांसफार्मर हो गया, विदाई दे आओ। हमने बोला, गलत अंग्रेजी बोलकर हमारा दिमाग मत खाओ। अंग्रेजी सीखने के चौथे दिन हम और हमारी वाइफ हावड़ा ट्रेन से आसनसोल जा रहे थे, ब्लैक डायमंड गाड़ी से पकड़कर। तो हमारे ठीक ऑपोजिट साइड में एक सीट पर एक मोटी औरत 6-7 बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। तो क्या घटना घटी मैं बता। अंग्रेजी सीखने के चौथे दिन हमारे श्रीमती को बहुत छींक आ रही थी, कोल्ड, सर्दी खांसी थी, बहुत जोर से छींक रही थी। तो सामने वाली जो मोटी औरत बैठी थी वो पूछती है, आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड? हमारी श्रीमती ने कहा, नो नो नो, आई एम सफरिंग फ्रॉम हावड़ा। अंग्रेजी सीखने के 5वें दिन मेरे श्रीमती जी के सहेली का फोन आया। मेरी श्रीमती ने फोन उठाया। सहेली ने पूछा, सुना है तुम्हारे पड़ोस के गुप्ता जी गुजर गए? मेरी श्रीमती ने कहा, हाँ, अजीब सस्पेंस हो गया। सुबह तक तो सेंस में था, शाम को नो सेंस हो गया, शाम को नो सेंस हो गया। और एक कविता सुनाना चाहता हूं। ये कविता का शीर्षक है दांतों का सेट। एक्चुअली ये घटना उस समय की है जब बिहार से झारखंड अलग हुई थी। तो बिहार में कुछ इलेक्ट्रिक बिजली की समस्या होती थी। कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा बिहार में बिजली नहीं रहती थी। उसी को मद्देनजर मैंने क्या देखा, घटना में क्या घटी, उसको मैं कविता में आपके सामने बयान कर रहा हूं। कविता का नाम है दांतों का सेट। बिहार की राजधानी पटना, वहां के होटल में हो गई एक घटना। एक नौजवान बुढ़िया, बुढ़िया भी बोल रहा हूं, नौजवान भी बोल रहा। क्यों बोल रहा हूं? देखिए, एक नौजवान बुढ़िया ओठों पे लिपस्टिक, चेहरे पर खड़िया मीन्स पाउडर। एक नौजवान बुढ़िया ओठों पे लिपस्टिक, चेहरे पर खड़िया, आधुनिक सभ्यता के अनुसमान, नकली बाल लगाए हुए, जूड़े में भारतीयता रूपी टमाटर छुपाए हुए, ऊंची एड़ी को दंदनाती हुई, चूड़ियां खनखनाती हुई होटल में पधारी। नौजवानों को चुनौती देता हुआ पेयर बैठ गया लेकर चेयर। बूढ़े ने बैरे को बुलाया, खाना मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया बैठी रही, हाथ मलती रही, बड़े प्रेम से बूढ़े को पंखा झलती रही। क्योंकि मैं बोला था इलेक्ट्रिक की समस्या थी, उस होटल में 2-3 घंटे करंट नहीं थी। बुढ़िया बैठी रही, हाथ मलती रही, बड़े प्रेम से बूढ़े को पंखा झलती रही। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने खाया, बुढ़ा ने पंखा घुमाया। यह देखकर बैरे का दिमाग चकराया। उसने पूछा, ए लैला मजनुओं के माई बाप, क्या बतला सकते हैं आप? अगर आप दोनों में इतना ही मोहब्बत है तो साथ साथ क्यों नहीं खाते? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटे बैरे,
ख्याल तो तुम्हारा नेकी है, पर हमारे पास दांतों का सेट एक ही है। थैंक यू।